औरंगाबाद में बाल बाल बच्चे पार्षद, हत्या के इरादे से हथियार के साथ आए अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद शहर से पार्षद रहे रमेश यादव खुशनसीब है जो इनकी जिंदगी सलामत है, वरना इनको मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। साजिश की भनक लगते ही रमेश ने इनकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कट्टा, कारतूस, चाकू और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश किसने और किस मकसद से रची थी। बिहार में नेताओं की हत्या की वारदात बढ़ गई है। इस बार पुलिस ने एक नेता को बचा लिया। पटना में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर की गई लाखों की ठगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जालसाजों की तलाश। इन दोनों को गौर से पहचान लीजिए। ये दोनों शातिर ठग गिरोह के सदस्य हैं जो खुद को सीबीआई या विजिलेंस का अफसर बताकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। प्रभात कुमार बता रहे हैं कि कैसे उनके गोकुल प्रसाद को इन दोनों ने ठगा है। दरअसल गोकुल प्रसाद बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर बाहर आए ही थे कि दोनों जालसाज इनके पीछे पड़ गए। सीबीआई का अफसर बताकर तलाशी शुरू कर दी और पूरी रकम उड़ा लिए। डरा धमका करके और रिवॉल्वर और सीबीआई का पोज करके ऑफिसर का कुछ रिवॉल्वर वगैरह का भय दिखा करके उनसे वो 3 लाख रुपए लूट लिए। ये जालसाज उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो बैंक से मोटी रकम लेकर निकलते हैं, इसलिए बैंक से निकलते वक्त सतर्क रहना जरूरी है। रक्सौल में धरा गया जाली नोट का कारोबारी, कई हजार के जाली नोट हुए बरामद। इन नोटों को देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे, लेकिन ये असली नहीं, जाली हैं। बिहार नेपाल की सीमा पर रक्सौल के भिलाई में नेपाल का रहने वाला मोहन शाह नाम का शख्स इन नोटों के साथ बिहार में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान ये धरा गया। इनके पास से करीब 20,000 के जाली नोट बरामद हुए। पुलिस इनसे पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस रैकेट में और कितने लोग हैं और इनका सरगना कौन है। भारत नेपाल सीमा पर जाली नोट का कारोबार फल फूल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये थम नहीं रहा। शेखपुरा में थी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की तैयारी। सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब बरामद। इन डब्बों में सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब भरी हुई है, जिसको पीने के बाद लोगों की जान चली जाती। एक्साइज विभाग को जानकारी मिली थी कि शेखपुरा के चांदनी चौक पर देसी शराब की दुकान की आड़ में अवैध देसी शराब बेची जाती है। विभाग की टीम ने छापा मारकर यहां से सैकड़ों लीटर अवैध शराब, स्पिरिट और एक गाड़ी जब्त कर ली। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग चंद रुपयों के लिए मौत बांटते फिरते रहते हैं। इन्हें सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। दलालों के कब्जे में है दुमका का रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर। डिप्टी सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। यह संथाल परगना प्रमंडल का आरटीए दफ्तर है, जहां से बसों का परमिट जारी होता है। लेकिन यहां क्या खेल चल रहा है, जरा अंदर झांक कर देखिए। अब इन जनाब से मिलिए। आरटीए दफ्तर के स्टाफ नहीं है, लेकिन फाइलों पर नजर गड़ाए हुए हैं। कैमरा देखा तो नजरें चुराने लगे। ये भी आरटीए का कर्मचारी नहीं है, लेकिन अहम दस्तावेजों की देखरेख में जुटा है। और ये जनाब तो जमीन पर ही बैठकर फाइल निपटा रहे हैं। हालांकि आरटीए से इनका भी कोई नाता नहीं है। कैमरा पीछा करने लगा तो दफ्तर से ही भाग खड़े हुए। दरअसल ये लोग दलाल हैं। आरटीए दफ्तर में इन दिनों इन्हीं लोगों का कब्जा है। बस मालिकों ने इस मनमानी की शिकायत डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन से भी की है। मुझे अपनी शिकायत लोगों ने बताई है, मुझे तो अभी बताया गया है, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। कार्रवाई होगी इस तरह से, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। दुमका का रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मनमानी का अड्डा बना हुआ है। अब देखना है कि डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद भी आरटीए दफ्तर की सूरत बदलती है या नहीं। गिरिडीह में भू माफिया ने किया खेल, फर्जीवाड़ा कर बेच दी जंगल की करोड़ों की जमीन। कागज पर तो ये जमीन वन विभाग की है, लेकिन जब फर्जीवाड़े की खबर मिली तो अफसरों के भी होश उड़ गए। गिरिडीह शहर से सटे विभाग की 75 एकड़ जमीन पर जब भू माफिया की नजर पड़ी तो उन्होंने खेल शुरू कर दिया। इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री बनाई और करोड़ों में जमीन एक कंपनी को बेच दी। जमीन के मालिक जब दाखिल खारिज कराने गए तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया और उनके होश उड़ गए। विभाग ने इसकी भनक लगते ही कार्रवाई की बात कही है। हमने ये अनुरोध किया है जितना भी रजिस्ट्री जो हुआ है वो अविलंब रद्द करने के बाद जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सरकारी जमीन भू माफिया के निशाने पर है और इसी के सहारे ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं।
यूरो कप में फ्रांस को रौंदकर स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेमीफाइनल में अब स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। एशिया क्रिकेट कप के अंडर 19 मुकाबले में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। शुरुआती मैच में भारत ने मलेशिया को 8 विकेटों से हरा दिया। मलेशिया की टीम 126 रन पर ही ढेर हो गई थी और इस टारगेट को इंडिया की अंडर 19 टीम ने आसानी से पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड के एलेन इसाक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे। आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के कृषि मंत्री शरद पवार का 2 साल का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। पवार की कुर्सी पर अब एलेन काबिज होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्वर्गीय मंसूर अली खां पटौदी के सम्मान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैविलियन में उनके नाम का नेम प्लेट लगाया गया है। पटौदी ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इस मौके पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने अपने मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए हैं। हालांकि गिलानी के समय के मंत्रालय में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। उधर पाक के नए पीएम को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुबारकबाद भी दी है। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार होती बारिश से भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों आशियाने तबाह हो गए हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। सुनीता 14 जुलाई को कजाकिस्तान के बायकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेंगी। उनके साथ एक रूसी और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री भी होंगे।